हेलो एवरीवन, प्रांजल व्यास here। आज की वीडियो में हम लोग 5 ऐसे सिंपल बूस्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सिंपल बूस्टर्स, ये वो बूस्टर्स है जो हमें पता है, हमें उन चीजों के बारे में अवेयरनेस है, बट एक्शन की कमी रह जाती है और लेट्स से सेल्फ कंट्रोल की कमी रह जाती है। इन सारे चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे एंड आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है और ये वीडियो भी बहुत प्रोडक्टिव और इफेक्टिव लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बूस्टर नंबर 1, मोबाइल यूसेज। ये जो मोबाइल है ना, इसका एक सिंपल सा फंडा है। जब काम कर रहे हैं तो यूज नहीं करना है और जब नहीं कर रहे हैं तो डेडिकेटेड टाइम में ही उसे चेक करना है। इसका मतलब क्या, मैं एक स्टैंड पॉइंट से कह रही हूँ। सपोजिंगली यू आर अ स्टूडेंट लाइक मी, आई एम अ फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट and when I have to draft my sheets और study the theoretical subjects, BCM है, TOS है, तो उस टाइम you need concentration। concentration को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं मैसेजेस, डिस्ट्रैक्शंस। इन सारी चीजों का एक ही सोर्स है, वो है मोबाइल। तो इसके 2 सॉल्यूशंस है। अपने नोटिफिकेशंस बंद कर दो और मोबाइल को बाजू में रखो। कभी कभी लगता है ना रिसर्च के लिए। सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 2, कई बार ऐसे होता है कि वो एक थॉट पैटर्न बन जाता है कि बस एक 5 मिनट के बाद मोबाइल चेक करना ही है, चेक करना ही है। सो ये हमारे जनरेशन की एक कमी है, एक वीकनेस है। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या? वी वॉन्ट थिंग्स टू हैपन इंस्टेंटली एंड we want the pleasure that comes out of these instant pleasures, pleasuring our senses। तो हमें पेशेंस डेवलप करना है by increasing our attention span। ये कैसे करना है? जो मोबाइल है ना, काम करते समय इसे बाजू में रखना है। You shouldn't even think of it। So this is how we can increase our self control, we can increase our patience। तो क्या इसका मतलब ये है हमें सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना है? नहीं नहीं। वी मस्ट अलॉट अ डेडिकेटेड टाइम टू चेक द सेम। खाना खाते समय मोबाइल चेक कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग एक हाथ में चालू है, दूसरे हाथ में मैसेजेस चेक कर रहे हैं, तो ना ही हम एक चीज ठीक से कर पा रहे हैं या ना ही दूसरी। It's very important to focus on the thing which is at hand। 100% concentration और 100% quality execution of one task is extremely important। तो मैसेजेस चेकिंग या मोबाइल चेकिंग जिसे हम कहते हैं, उसे करना चाहिए। Let's allot a time, एक डेडिकेटेड टाइम देते हैं और वो टाइम हम अपने शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। उस टाइम बस मोबाइल को ही देखना है, फिर 10 चीजें याद नहीं करने की। So this is how हम मोबाइल को इफेक्टिवली यूज करने से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं एंड ऑल्सो अपने थॉट्स पे जो उनका इन्फ्लुएंस होता है, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पेशेंस, इवन दैट कैन बी कंट्रोल टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। बूस्टर नंबर 2, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। लुक एट द डिफरेंस। एक पिक्चर आएगा स्क्रीन पे। ऑर्गेनाइज्ड रहने से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? बहुत सिंपल है। When things are at place, जब चीजें अपने अपने कंपार्टमेंट्स में रहती हैं तो उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। इसमें हमारा बचता है टाइम, इसमें हमारा बचता है एफर्ट। और जब हमारा टाइम और एफर्ट, ये दोनों वैल्यूएबल रिसोर्सेज जब हमारे बचते हैं तो बढ़ गई ना प्रोडक्टिविटी, राइट? सब मिल रहा है टाइम पे, मिनिमम टाइम में। और अगर दूसरा केस देखे कि ढूंढना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लटर्ड अरेंजमेंट, वो चीज का यूज हो गया, रख दिया एंड देन 10 बार ऊपर नीचे चीजें करनी पड़ रही है वही चीज ढूंढने को, कितना सारा टाइम वेस्ट होता है और चिड़चिड़ सी होने लगती है। तो इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स, और एक प्रोडक्टिविटी मिनी बूस्टर इसमें ऐड करना चाहूंगी। वॉट एवर थिंग्स आर वी यूजिंग, मेरे स्टैंड पॉइंट से देखें, सो आई स्केच, मेरे पेन्स रहते हैं, अल्कोहल मार्कर्स रहते हैं एंड रिलेटेड थिंग्स। तो उनका यूज होने के बाद
इमीडिएटली उनके जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको 10 सेकंड भी नहीं लगते। एक रिसर्च हुई थी विच सेड कि काम होने के बाद जो छोटे से मिनी चीज़ें होती है, टाइनी माइनी चीज़ें होती हैं, जिनको 1-2 मिनट ही लगता है एग्जीक्यूट करने में, अगर हमने उसे नहीं किया 1-2 मिनट में तो एक बर्डन सा बन जाता है और हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। एंड देन वो 1-2 मिनट की चीज़ है, अननोइंगली हम उसे एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाते हैं और लेट्स से एक इनएफिशिएंसी, एक आलस सा आ जाता है। तो वो काम, उस चीज़ का यूज़ हुआ, इमीडिएटली उसे अपने जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। बूस्टर नंबर 3, एलिमिनेट एलिमेंट्स ऑफ इंफीरियोरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? एलिमिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंफीरियोरिटी मतलब वो चीज़ें जो हमें अपने काम के प्रति इंफीरियर फील कराती हैं। वो कुछ भी रह सकते हैं। दे कैन बी दोज थिंग्स which do not contribute to our targets. Things which do not contribute to our targets are something which make us demotivate. हमें उनका स्मार्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट टैकलिंग करना आना चाहिए। ये कुछ भी रह सकता है। They can be even people. तो स्मार्ट मैनेजमेंट कैसे करना है? Try avoiding them, क्योंकि हमें मोटिवेटेड रहना है, राइट? At times कभी कभी ऐसे होता है कि we can't completely avoid that aspect. तो शांत रहना है। We must not speak anything for ourselves. Our action speak for ourselves. We must let our action speak for ourselves. This is how we must avoid all those elements which make us feel inferior towards our goals. Booster number 4, make it fun. Well, it's extremely important कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, it's interesting, it's fun. क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कब आएगा? जब वो चीज़ इंटरेस्टिंग है, जब वो चीज़ फन है, मतलब वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। जब चीज़ करने में मज़ा आएगा, जो डिफ़िकल्ट एलिमेंट्स रहेंगे उन चीज़ों के, वो परेशान नहीं करेंगे। तो इफ़ दैट थिंग is something that we are not enjoying, तो हमने उस चीज को इस प्रकार से देखना है कि जब वो चीज एग्जीक्यूट करे, हम उसे एक इंटरेस्टिंग फैशन में एग्जीक्यूट करें। जब हम ऐसे अप्रोच करेंगे उसी चीज को, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते। बूस्टर नंबर 5, कीप डिस्कसिंग। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम अपने क्लोज्ड एसोसिएशन में डिस्कस करें। क्लोज्ड एसोसिएशन मतलब खाली वो कंपनी का, खाली वो लोग जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स। वाई? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में थोड़े बहुत डाउटफुल हैं या किसी चीज़ को हमने अकम्प्लिश कर लिया है, तो जब हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं मतलब हम हमारी फीलिंग्स का हैप्पीनेस या सैडनेस वाला फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देन इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ सटल सेलिब्रेशन ऑफ दैट सिचुएशन। तो जो दिमाग पे लोड आया रहेगा ड्यू टू द बर्डन ऑफ सैडनेस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर ऐसे कोई बोल जाता है कि अरे हो जाएगा, तो वो जो रिलीफ मिलता है उस रिलीफ से हम बहुत कुछ टैकल कर सकते हैं। और हैप्पीनेस के समय मतलब व्हेन वी हैव अचीव्ड समथिंग, जब हम वही चीज़ आपस में डिस्कस करते हैं देन इट्स लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग आवर हार्ड वर्क। और इससे मोटिवेशन आता है विच हेल्प्स अस कीप गोइंग। सो ऑलवेज कीप डिस्कसिंग। नेक्स्ट बूस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। प्रोडक्टिविटी और लैंग्वेज का कनेक्शन कैसे है? लेट मी एक्सप्लेन। वेल, लैंग्वेज से ज़्यादा लेट अस गेट लिटिल डीपर। माइंड योर वर्ड्स। जो भी एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं उनके प्रति हम सोल्यूशन ओरिएंटेड वर्ड्स अगर यूज करें इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम ओरिएंटेड वर्ड्स, देन इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी लेवल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ऑल द प्रॉब्लम ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स, उसी चीज को अप्रोच करते समय सोल्यूशन के फॉर्म में अप्रोच करना है। क्या इसका मतलब ये होता है दैट
हमें नेगेटिव चीजों के प्रति झुकना ही नहीं है, मुड़ना ही नहीं है, नहीं। इफ वी मेजर द ब्रेथ ऑफ अ पर्सन, इफ वी मेजर द हार्ट बीट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, तो कैसे रहता है? ऊपर नीचे रहता है, राइट। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव ये ऊपर नीचे होते रहता है। नेगेटिव चीजों को एड्रेस करना चाहिए बट उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कंसिडर द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम जस्ट विथ एन इंटेंशन कि हम उसे समझने के बाद उसका इफेक्टिव सोल्यूशन निकालें। फॉर एग्जाम्पल, अरे दिस थिंग इज वेरी टीडियस, डिफिकल्ट, ये हुई एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्टेटमेंट। इसका अगर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेटमेंट निकाले देन इट वर्क्स दिस वे, दिस थिंग इज लिटिल चैलेंजिंग, ठीक है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट विल फिगर इट आउट, इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, हो जाएगा टैकल। अप्रोच बदल दो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज प्रांजल व्यास एंड आई मेक वीडियोस ऑन सेल्फ ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन कम जॉइन माय यूट्यूब टीम बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड हिटिंग द बेल आइकन जो बाजू में है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। स्मैश दैट लाइक आइकन, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन लेवल भी मेंटेन होता है, दैट हेल्प्स मी कीप गोइंग। सो थैंक यू, डू योर बेस्ट, विन एंड कम।